हेलो। हाय। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने वाले हर बच्चे को उसकी वो मनचाही सफलता मिले जिसे वो चाहता है। और कहते हैं ना कि अगर दिल से मन से कोई कार्य किया जाए तो हमें वो चीज तो जरूर मिलता है। और कहा जाता है कि दिल से या मन से लग करने पर हमें भगवान भी मिल जाते हैं। तो कोई वस्तु की क्या बात होती है। तो इस तरह से आप दिल से मन से कोशिश करें, लगन के साथ कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी क्रम में आज तेज क्लासेज आप लोगों के लिए लाया हुआ है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही धमाकेदार शिक्षक दिवस के अवसर पर ये बहुत ही अच्छा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। और आज से हम अभी एक दो वीडियोस हमारा फाउंडेशन ही रहेगा, मतलब हम लोग इसमें सूत्रों को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद उसके सवाल लगाएंगे। और सूत्र को मैं पहले से इसलिए लिख दिया हूँ कि हमें समझने में और जानने में आसानी होगी, कम समय में हम लोग ज्यादा कर पाएंगे, इसलिए हमने लिख दिया है। तो चलते हैं देखने क्या कह रहा। हमें पढ़ना है चैप्टर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये पढ़ना है। और इस चैप्टर का बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हो रहा और ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा ही नंबर लेके आता भी है। तो इसके सारे सूत्र, पहले सूत्र पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो चैप्टर का आधा से ज्यादा काम आप पूरा कर ले जाते हैं। तो इसलिए पहले हम सूत्रों को कर लेते हैं तो समझ लें आधा से ज्यादा काम कर ले जाएंगे। इसलिए इन्हें जरूर आप देखें, इन्हें जरूर याद कर लें और इसको जरूर अच्छी तरह से समझ जाएं। तो चलते हैं क्या कह रहा। पहला फार्मूला कह रहा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर ऐसा है मतलब किसी फलन में, किसी फलन मान में अगर हमें दिए गए अचर मान का ऋणात्मक मान रखने पर और उसका धनात्मक मान फलन में रखने पर और उसका खुद मान फलन में रख देने के बाद से अगर तीनों मान आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, बराबर प्राप्त हो रहे हैं, तो वो फलन कैसा होता, फलन संतत फलन होता है, कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। अगर किसी फलन में चर के ऋणात्मक मान, चर के धनात्मक मान और जो अचर मान, निश्चित मान जो होता है वो रखा जाए और तीनों मान बराबर हो जाए तो फलन संतत होता है। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला d/dx ऑफ c इक्वल टू 0 मीन्स किसी c मीन्स अचर मान, किसी अचर मान का डिफरेंशियल हमेशा शून्य होता है। जैसे d/dx ऑफ 5 कर लेंगे क्या आएगा 0, d/dx ऑफ कुछ भी कर लें, कोई भी नंबर 25 कर लें 0। इसी तरह से कोई भी संख्या का अचर मान का डिफरेंशियल 0 होता है। तो ये दूसरा फार्मूला। और ये तीसरा, ऐसे ऐसे सब देखते जाएंगे। d/dx ऑफ c इंटू एफ एक्स, अगर कोई अचर मान हो और फलन मान हो तो उसका अवकलन क्या होता है। देखिए अचर मान को पहले लिख लेते हैं, अचर मान को पहले लिख लेते हैं और फिर फलन का हम क्या करते हैं, जो फलन है, फंक्शन है, फलन का अवकलन करते हैं, ऐसा होता। या ऐसे भी कह सकते हैं अगर अचर मान और चर मान लिखा गया हो, इसका डिफरेंशियल करना हो तो अचर को पहले लिख लेंगे, अचर का डिफरेंशियल नहीं होता, साथ में केवल चर मान x y ऐसे जो मान होते हैं उन्हीं का डिफरेंशियल करते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला क्या, डिफरेंशियल ऑफ c एफ एक्स इक्वल टू c इंटू डिफरेंशियल एफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ सी एक्स इक्वल टू सी इंटू डिफरेंशियल x, ऐसा होता है। ये हो गया। अगला क्या कह रहा, अगर दो या दो से अधिक फलन जोड़े गए हों या फलन घटाए गए हों, यहाँ देखिए जोड़ा गया है, यहाँ दो फलनों को घटाया गया हो, दो या दो से अधिक फलन जोड़े गए हों, घटाए गए हों और सभी का पूर्ण रूप से एक साथ डिफरेंशियल करना, चाहे यहाँ अगर ऐसा हो तो डिफरेंशियल का सिंबल क्या हो जाता, बट जाता, सभी के साथ अलग अलग हो जाता। इसके साथ लग गया,
यही इसके साथ लग गया, यही इसके साथ भी लग गया। ऐसा प्लस के साथ होता है, ऐसा ही माइनस के साथ भी होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, अगर ऐसा है डिफरेंशियल का, इससे लगाएंगे ये हो जाएगा, इसका इसके साथ लगाएंगे ये हो जाएगा। सिंपल वही रहता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ऐसा होता रहता है। अब देखें यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिफरेंशियल का। ये और ये दोनों तो एकदम याद होना चाहिए, ये दोनों तो अपने आप याद हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंशियल में अगर आप इस और इस फार्मूले को जरूर याद रखें। और कहा जाता है जो फार्मूला कठिन लगे उसके लिए एक छोटा सा पेपर काट लें और पेपर पे उस फार्मूले को लिख लें, एक या दो फार्मूला लिख लें और उसे अपने पॉकेट में रखे रहें। जब भी आते जाते कहीं जरूरत पड़ी निकाल लें, देख लें, टहलते घूमते फिर रख लें, फिर देख लें। तो एक दिन में इसी तरह से दो फार्मूले, चाहे ये हुआ या ये हुआ, अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए d/dx ऑफ fx इंटू gx इक्वल टू क्या हो जाता है, डिफरेंशियल पहला गुणे दूसरा बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो फलन हो रहा है, पहला गुणे दूसरा, यहाँ अलग अलग दो फलन है, इसका डिफरेंशियल क्या बन जाएगा, पहला फलन गुणे डिफरेंशियल ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फलन गुणे डिफरेंशियल ऑफ पहला, ये बन जाएगा। इसी तरह से क्या कैसे लैंग्वेज बोलेंगे, पहला फलन गुणे डिफरेंशियल ऑफ दूसरा, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा गुणे डिफरेंशियल ऑफ पहला, ऐसा कर लेंगे। डिफरेंशियल ऑफ पहला मींस fx का डिफरेंशियल, ये बन जाएगा। और ये वाला ये अंश और हर के रूप में है, fx अपॉन gx, ये अंश और हर के रूप में होता है। अगर दो फलन उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं हर को पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंशियल ऑफ अंश प्लस अंश, ये अंश मान है ना, अंश गुणे डिफरेंशियल ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और इस तरह से ये फार्मूला हो गया। और ये क्या है, ये फार्मूला क्या कह रहा, d/dx ऑफ x पे n, मतलब किसी चर मान पे कोई भी घात लगा हो तो घात आगे और फिर वो चर लिख करके घात में से एक घटा देते हैं, इस तरह से ऐसा कर लेते हैं। और इस तरह से आज हमने आपको 8 फार्मूले बताए, ये फार्मूले आप जरूर देख लें, याद कर लें। और ऐसे ही 1-2 वीडियोज में हम फार्मूले ही बताएंगे और उसके बाद तो सवाल लगाएंगे और सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो, आज के जो फार्मूले हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करें और इच्छा हो तो एक कमेंट भी करें, जिससे हमें लगे कुछ और भी करना है। तो आज के लिए बस इतना। टेक केयर, बाय बाय।